वो ठीक है, शुभम ज्वाइन कर रहा है। दिव्यांश, यस सर। शुभम ज्वाइन कर रहा है क्या? जी सर, करेगा, मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके सर। ठीक है, हाँ रौनिक आप करिए, स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए। सर इसमें मेरे को रिसोर्स नेम वाला भी एक बार बता दो। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। हेलो। रिसोर्स नेम। हाँ रिसोर्स नेम का, रिसोर्स पे आते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ या यहाँ पर कहीं फंस रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे फिर हम। यस सर। हाँ, अब वो वही वाला डॉक्यूमेंट खोल लो, पीडीएफ जो मैंने बनाया था, मतलब आपने बनाया था वो वाला। आपको तो, आपने खुद बनाया तो आपको चीजें उसमें याद भी है, मतलब काफी जरूरत है ना, स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग। हाँ राइट। अब यहाँ पर टाइप ड्यूरेशंस, फिर असाइन लॉजिक बाय प्रेडिसेसर सक्सेसर, नेक्स्ट स्टेप ये है। असाइन लॉजिक बाय प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रेडिसेसर सक्सेसर क्या होता है, ये चीज पीपल स्ट्रॉन्ग के ट्रेनिंग में मैंने दे रखी है। आपने पीपल स्ट्रॉन्ग का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया अभी रोनिक, वो कंप्लीट कर लो। मैंने कर लिया सर कंप्लीट। कंप्लीट आप कर चेक लिया? कर। हाँ सर, मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। कंप्लीट कर लिया, अच्छा ठीक है। तो आप चेक कर लेना फिर एक बार। हम्म, आप मैं चेक कर कर, लेना एंड पे, मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है तो कंप्लीट कर लिया तो आपको ये चीज तो पता होगा कि भी इसमें वो कैसे होता है, प्रेडिसर सक्सेसर का मतलब क्या है, उसमें है ना पीपीटी में सारा। जिस सर प्रीडिसेसर जो इनिशिएट करेगा और सक्सेसर जो उसको नेक्स्ट स्टेप में मतलब एंड बाय एंड प्रीडिसेसर होगा, वही ना। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, आपके दोबारा बताइए क्या कह रहे हो। प्रीडिसेसर वो होगा जो हमारा एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, और सक्सेसर होगा जो उसको आगे साइन होगा, जो बंदा साइन होगा सक्सेसर। नहीं नहीं नहीं, असाइन होगा नहीं। मैं बताता हूँ, मान लो जैसे ए बी सी तीन एक्टिविटी हैं, ठीक है यस। है ना। अब जो एक्टिविटी बी हो गई, जैसे मान लो वो बीच की एक्टिविटी टू को एक्टिविटी बी मान लेते हैं, वन टू थ्री यहीं ले लेते हैं चलो, ठीक है, वन टू थ्री एक्टिविटी यहीं ले लेते हैं। अब एक्टिविटी टू का जो प्रेडिसेसर है वो वन होगा। नहीं नहीं, वन अपने अपना प्रेडिसेसर लिखा है ना इसने, यू कैन नॉट मेक ए टेस्ट के प्रेडिसेसर ऑफ इटसेल्फ। वन अपने आप को अपना प्रेडिसेसर थोड़ा ना बना सकता है। मैं खुद ओके। को अपने खुद से पहले या खुद के बाद पूरा थोड़ा ना रख, टू भी नहीं ले रहा है। नहीं लेगा। टू टू जो है, टू में आपने वन ऑलरेडी डाल रखा है प्रेडिसेसर, तो टू को वो प्रेडिसेसर कैसे ले लेगा। अब वन हटा दो वहां से फिर ले लेगा। एक मिनट, यहाँ से वन हटा दो, डिलीट कर दो एक बार। अब डालो इधर टू, टू डालो ना, देखो। वन नहीं लेगा सर। वन अपना अपने आप को खुद को प्रेडिसेसर थोड़ा ना लेगा। अब ले लेगा टू को प्रेडिसेसर, पर वो चीज गलत है, वैसे नहीं करना हमें शेड्यूलिंग में। हम शेड्यूलिंग में कैसे करते हैं, जो करेक्ट सही लॉजिक यही है शेड्यूलिंग का। नहीं, जीरो जीरो तो लेना ही नहीं है, जीरो तो मतलब आपका प्रोजेक्ट समरी टास्क है। जो समरी टास्क होते हैं, ये मैंने इसके ऊपर भी मैंने स्काइप ग्रुप में कई बार शेयर कर रखा है, मैंने कई बार बद्दी में जब आया था तब भी मैंने बताया था कि जो समरी टास्क आपके होते हैं, समरी टास्क में आपको कभी भी ना तो रिसोर्स असाइन करने हैं, समरी टास्क में आपको ना तो कोई प्रीडिसेसर या सक्सेसर या कोई भी तरह का रिलेशनशिप देना है। उससे आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो अभी तो आपने जैसे प्रोजेक्ट समरी टास्क एक ही रखा है, उसके नीचे आपने 18 टास्क रखे हैं। बट इसमें इसमें इसको और थोड़ा बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, इसको और थोड़ा अच्छा बनाने का तरीका ये है कि भी आपकी जैसे प्लानिंग फेज है, प्लानिंग कोई टास्क किसी एक टास्क के अंदर में आते हो, आप यस उस सर। बकेट में भी डाल सकते हैं उन टास्क को। सर ये सर वही इसके सब सब टास्क में कैसे डाल सकता हूँ इसमें आगे, मतलब हाँ तो वो किसी क्वेश्चन के आना चाहिए ना आपकी तरफ से, वो अभी तक वो जैसे क्वेश्चन आया डिटेल ही नहीं। प्लानिंग में मेरे को आप रिसोर्सिस पे डिटेल भाग रहे प्लानिंग में हो। मेरी 5-6 टास्क और होंगे, तो फिर मैं वो कैसे डालूंगा बता दो। हाँ बस वो सही है ना। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, उसका मैं आंसर करता हूँ। आप हम्म। रिसोर्सिस पे भाग रहे हो, आप प्रेडिक्शन सक्सेसर पे भाग रहे हो, पर आप वो चीज तो क्लियर ही नहीं कर रहे हो कि भी इसको आप सब टास्क कैसे बनाना है। तो पहले पहले सारी चीजें बेसिक सब एक एक चीज क्लियर करो, फिर आगे चलते हैं। यस। हम्म, जो ऊपर आपको शेड्यूल दिख रहा है ना,
टास्क में जो शेड्यूल दिख रहा है ना लिखा हुआ, व्यू क्लिपबोर्ड फॉन्ट शेड्यूल, टास्क में ही है, नहीं नीचे व्यू, नहीं नहीं टास्क में, टास्क के अंदर ही है ना, व्यू क्लिपबोर्ड फॉन्ट शेड्यूल टास्क इंसर्ट, है ना। उसमें शेड्यूल हाँ। वाले में एक एक है राइट एरो, एक है लेफ्ट एरो शेड्यूल वाले ग्रुप में, शेड्यूल वाले ग्रुप में, नहीं शेड्यूल वाले ग्रुप में, ये यहाँ पर शेड्यूल वाले ग्रुप में, हाँ राइट। इसमें इसमें और थोड़ा लेफ्ट आओ, हाँ ये है ना राइट एरो है, राइट एरो है लेफ्ट एरो है, इसको पूरे को सिलेक्ट नहीं करते हैं। हाँ सिर्फ टास्क नेम सिलेक्ट करना है, नहीं 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 नहीं। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिटेल प्रोजेक्ट प्लान है, ये तो ऑलरेडी इसके अंडर में है, जीरो के हम्म। अंडर में ऑलरेडी। मैनेजमेंट अप्रूवल को सिलेक्ट करो और प्लानिंग फेज को सिलेक्ट करो, करो दोनों को करो, एक एग्जांपल के लिए दोनों को कर दो, एक साथ कर दो शिफ्ट दबा के। अब इसको करो, ये इसके अंडर आ जाएंगे, ये इसके अंदर आ जाएंगे। डिटेल प्रोजेक्ट प्लान के अंडर आ जाएंगे। अब अपने ओके। इस पर से करना, ऐसे करना है इसको, ये दो एरोस से खेल रहा है मतलब, आगे पीछे करके। ओके, मतलब अगर जितने भी मेरे सब टास्क रहेंगे मैं उसको यहाँ पे लाइन ऐड करके, हम्म। अगर मुझे अ, मतलब सब टास्क ऐड करने होंगे तो यहाँ पे लाइन ऐड हो जाएगी ना सर, बीच में, इसके बीच में। हाँ वो ऐड हो जाएगी। इंसर्ट टास्क, राइट क्लिक करो, इंसर्ट टास्क करो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट टास्क करो, और यहाँ पे डाल के कुछ यहाँ भी पे मेरा डाल दो। टास्क हो गया XYZ। हाँ लेकिन इन सब स्टेप से पहले आपको सबसे पहले जो स्टेप वन है वो आपने किया क्या, मुझे अचानक अभी अभी स्ट्राइक हुआ। स्टेप वन आपने किया कि नहीं किया, जो प्रोजेक्ट में डाल जाके, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में जाके उस पे पीडीएफ पे आओ एक बार, जो जो पीडीएफ है ना, स्टेप्स टू, हाँ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिलेक्ट द स्टार्ट डेट, ये चीज आपने कर ली ना एक्टिविटीज टाइप करने से पहले उन। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, यस। प्रोजेक्ट हो गया सर, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में जिधर। प्रोजेक्ट पे जाओ ना, प्रोजेक्ट ऊपर लिखा है टास्क रिसोर्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे जाओ। हाँ इसमें सिलेक्ट करो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ माइक्रोटेक कैलेंडर आपका आ रहा है, ठीक है वेल एंड गुड। स्टार्ट डेट आपकी 30 नवंबर 21 ही रहेगी इस प्रोजेक्ट की फिलहाल अभी के लिए। को चेंज कर सकता हूँ सर मैं, क्योंकि हाँ इसको स्टार्ट। यहाँ सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, चेंज करो इसे, या चेंज कर एक बार देख लो चेंज करके, एक दो दिन आगे पीछे, नहीं 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 वो ड्रॉप डाउन मेनू से करो ना, टाइप थोड़ा ना करोगे आप, ड्रॉप डाउन से, हाँ कैलेंडर वाले आइकन से सिलेक्ट करो, हाँ एक डेट आगे कर दो, एक दिन दो दिन आगे पीछे कर दो चलो, 2021। कुछ भी है, ठीक है ये हो गया। अच्छा एक चीज है शुभम, आपने उसके लिए पूछा था ना वो जो कैलेंडर के लिए, एक मिनट, हेलो रुको 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 रुको, ये क्या है, स्टेटस डेट आपका एनए आएगा, क्योंकि ये जो है अभी बेसलाइन आपने सेट नहीं किया है इस प्रोजेक्ट में। हाँ जब आप बेसलाइन सेट करोगे तो अपने आप स्टेटस डेट आ जाएगा, जब बेसलाइन अपडेट करोगे तब, ठीक है। स्टेटस डेट, डेट सर हमारे को कहाँ शो होती है? नहीं यहाँ। नहीं करना, अभी अभी नहीं आएगा, बेसलाइन सेट करने के बाद आएगा, हम्म। ठीक है। अब ये क्या है, प्रोजेक्ट प्लान हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट हो गया, ये हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब माइक्रोटेक कैलेंडर प्रायोरिटी 500, ठीक है, अब आप इसे ओके कर दो। ये प्रायोरिटी अच्छा 500 की बताओ, चीज की प्रायोरिटी है सर? ये करंट डेट लिखा है ना, वेडनेसडे 12 अप्रैल जैसे है, हाँ मैं बताता हूँ वो भी, उस पर भी आता हूँ, करंट डेट ऊपर देखो, एक एक फील्ड को देखते हैं, चलो इसमें इसको ही समझते हैं पहले क्या चीज है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। करंट डेट दे रखा है वेडनेसडे 12 अप्रैल 23, ठीक है। हम्म। तो करंट डेट का मतलब जो आज का दिन है, आज का डेट है, आपके हम्म। शेड्यूल को कल खोलोगे तो करंट डेट 13 हो जाएगा। आपने इसको यस। परसों खोला, कल खोला होता, परसों खोला होता तो 10 या 11 का डेट आता, तो आज का जो डेट है वो आ जाएगा इसमें। हम्म। तो स्टार्ट डेट तो आपको जो शेड्यूल को स्टार्ट डेट देना है वो है, वो स्टार्ट डेट ठीक यहाँ है। से देना है, ठीक है। करंट डेट है वो आज का डेट है, हेलो। यस सर, मेरे को नरेंद्र गोसाई सर बुला रहे थे, 1 मिनट। बता दो ना उन्हें, ट्रेनिंग चल रही है अभी पीएम की, बता मैं दो उनको सर को, बोल के आता हूँ सर। बता दो सर को कि वह कॉल पे हैं, सब लोग कॉल पे हैं, ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा शुभम, अभी आपके आपके पॉइंट पे आते हैं। आप वो कैलेंडर का बता रहे थे ना कि भी हॉलीडेज जैसे वो है, 26 दिसंबर छुट्टी है, 15 अगस्त की छुट्टी है, वो है तो वो भी डिफाइन होना चाहिए। तो वो मैंने एक बार त्याग सर से और इनसे बात करी थी, शंकर सर से, तो उनका कहना ये था कि भी चाइना के भी कुछ हॉलीडेज होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, तो सबके फिर हॉलीडे वो मिक्सअप होके फिर आगे चल के हम जैसे सिंगल प्रोजेक्ट बनाने का भी सोच रहे हैं ना चाइना इंडिया का,
अभी तो उस चीज की भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल मिल नहीं रहा है कि मैं कोई कंसल्टेंट हो तो उससे भी पूछ सकते हैं। अभी मैं वो चीज देख रहा हूँ, मान लो वो चीज हम करने लग जाए तो वो फिर अभी प्रेजेंट उस चीज के लिए भी वो कह रहे हैं अभी कैलेंडर में तुमने जैसे डिफाइन कर रखा है 6 दिन वर्किंग है माइक्रो। एक बार दिव्यांश आप स्क्रीन शेयर करो, आप अपना इसको दिखाओ एक बार शुभम को। 6 दिन वर्किंग है और 9 to 6 जो है वो कैसे है, याद है ना आपको शुभम, हमने डिस्कस किया था। हाँ जी, हाँ जी, नाइन टू याद है सर। सिक्स है हाँ बस ठीक है, याद है तो ठीक है। तो आपका जो माइक्रोटेक कैलेंडर है, एक बार हाँ इस पे जाइए दिव्यांश आप, मेरा एक और डाउट भी प्रोजेक्ट था ना चेंज सर। वर्किंग टाइम पे। मैं शेयर करूँ सर स्क्रीन? हाँ आप करो शेयर। मैं एक बार मेरा पहले एक और शुभम का डाउट भी था ना। एक पहला डाउट क्लियर कर देते हैं। तो वो चाइना चाइना का Hello जो Varun. हॉलीडेज Hello है ना। Varun. Just taking 1 minute. Your important time. हाँ ओके सर, Can I take your important प्लीज time for सर a प्लीज, minute? प्लीज सर प्लीज सर प्लीज गो अहेड सर, जस्ट बोलिए वन सर। पॉइंट। जो इसका अप्रूवल लेके इसका वेंडर कोड तो क्रिएट हो गया है, ठीक है ना? वेंडर कोड क्रिएट करवा लिया मैंने सर, वेंडर यस। क्रिएट हो गया, इसका परचेज ऑर्डर रिलीज करने के बाद जो भी कम्युनिकेशन है, यू हैव टू क्लोज विद इन अ वीक। इसको एक्टिवेट कराओ। चाइना का ठीक है सर। चाइना का लॉगिन, चाइना उसको बोलो, उसको इन्फॉर्म कर दो कि तेरा वेंडर कोड क्रिएट हो गया है, यू हैव टू स्टार्ट सर्विसिंग, और तेरा पीओ बन जाएगा इन कपल ऑफ मंथ, कपल ऑफ वीक, जो भी है, मतलब 2-4 दिन जो भी बनता है। बट ओके चाइना का जो चाइना का जो लॉगिन इशू है उसको क्लोज कराओ पहले, ठीक है? ठीक है डन विद सर। टेकिंग हेल्प ऑफ हिम। उसके लिए डन डोंट सर। वेट फॉर परचेज ऑर्डर। ओके? डन लियोन डन का डन। और एनी का दोनों का लॉगिन इशू है ना, Yes, sir. वो क्लियर हाँ कराओ हाँ आप बाय डन टुमारो। सर। आई ओके, थैंक यू, आई डू दैट, थैंक यू, आई थैंक डू यू। दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। राइट सर। अच्छा हाँ, तो दिव्यांश आप शेयर करके वो एक बार वो दिखा दो, कैलेंडर पे जाओ एक बार, प्रोजेक्ट चेंज वर्किंग टाइम में ना, हाँ सर, प्रोजेक्ट पे कब जाओ। नाम पे थे? नहीं नहीं नहीं, दिव्यांश को बोल रहा हूँ, दिव्यांश ने स्क्रीन शेयर कर रखी है। चेंज वर्किंग टाइम, नहीं नहीं नहीं, उस इंफॉर्मेशन पे नहीं, प्रोजेक्ट चेंज वर्किंग टाइम। हाँ अब ये देखो यहाँ पर, आप पहले इनको अब आप एक्सप्लेन करो दिव्यांश, पहले स्टैंडर्ड कैलेंडर का एक्सप्लेन करो, फिर माइक्रोटेक कैलेंडर का एक्सप्लेन करो। ये दोनों जैसे हमने डिस्कस करे थे, अब आप बताओ इनको। सर जो हमारा स्टैंडर्ड कैलेंडर है उसमें सैटरडे संडेज ऑफ रहते हैं, प्लस टाइमिंग जो है 8 to 12 और 1 to 6 5 रहती है। बट माइक्रोटेक के लिए अगर हमने बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें टाइमिंग्स और सैटरडे इज वर्किंग, सो और टाइमिंग्स भी 9 to 1 एंड 1 to 6 रहती हैं। तो इसमें ये चीज़ें हम, मतलब हमारा एक एडिटेबल बेस है, ये एडिटेबल कैलेंडर है जो हमने माइक्रोटेक के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये है, अब इसी कैलेंडर को रेफरेंस में लेते हुए हम प्रोजेक्ट्स डालते हैं इसमें, ताकि हमारा जो टाइमिंग्स और वो सब चीज़ें हैं, लाइक वर्कलोड और ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकें फॉर द माइक्रोटेक ऑर्गेनाइजेशन और उसके वर्किंग कल्चर टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। सो ये है, राइट वरुण सर? डन एग्जैक्टली गुड। एक मिनट शुभम, ये क्लियर हुआ? तो ये कैलेंडर हमने 6 दिन के हिसाब से माइक्रोटेक के हिसाब से बना रुको रुको हटाओ मत उसे दिव्यांश, उस पे जाओ, आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। माइक्रोटेक, अब ये एक बार मैं चाह रहा हूँ टीम समझ ले कि कैसे बनता है कैलेंडर, कैसे है। आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए हर चीज की इसमें ना, जब टूल टूल आप कर रहे हो चीज तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ शुभम, आप जो पूछ रहे थे ना, जैसे ये जो कैलेंडर है इसमें हॉलीडेज कैसे डालना है, एक बार दिव्यांश वो आप एक्सप्लेन करो टीम को, कैसे हॉलीडेज डालेंगी। सर वर्क वीक्स का बता दो, एक्सेप्शंस का बता दो, दोनों का बताओ। तो इसमें स्टार्टिंग से नया क्रिएट करना है वैसे बताऊँ, या इसी में माइक्रोटेक में ही अगर डालनी है तो? इसी में बता दो, इसी में बता दो कि कैसे होता है। ये क्रिएट न्यू कैलेंडर भी बता दो, चलो वो स्टार्टिंग का बता दो। तो सर फिर वो तो आपको देने पड़ेंगे उसको राइट्स, वो कैलेंडर ओपन कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो आप एक एक्सप्लेन कर दो, कोई बात नहीं, एक दो डाल के एक्सप्लेन कर दो। इसको हम ऐड टू एंटरप्राइज नहीं करेंगे, ऐड टू एंटरप्राइज करने के लिए आपको राइट्स चाहिए ना, वो चीज के लिए। तो मैं न्यू कैलेंडर पे करूँ या क्या करूँ मतलब? अच्छा छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। अब सुनो, ये क्या है, अब नहीं रुको रुको रुको, आप न्यू कैलेंडर से करियो, क्रिएट न्यू कैलेंडर करो, हाँ क्रिएट न्यू कैलेंडर करो। अब ये दिखाओ, ये एक बार टीम को ये डेमो, नहीं नहीं नहीं, मेक ए कॉपी ऑफ माइक्रोटेक कैलेंडर। हाँ ये, हाँ अब इसको आप माइक्रोटेक कैलेंडर 2 नेम कर दो, जैसे कुछ भी कर दो, उसको बाद में, हाँ उसको बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। नेम में 2 माइक्रोटेक कर। कैलेंडर डेमो कर दो, कॉपी हटा दो, कॉपी डेमो लिख दो, हम डेमो।
डेमो ऑफ माइक्रोटेक कैलेंडर, हाँ लास्ट वाला डेमो हटा दो। तो एक बार मतलब आपको, आप लोगों को सबको ये भी पता होना चाहिए ना कैलेंडर बनता कैसे है। तो वो भी जब शुभम ने पूछा था, क्वेश्चन उठाया था, तो यू शुड हैव दैट नॉलेज ऑल्सो, दैट्स व्हाई। हाँ अब शुभम ये देखिए, यहाँ पर माइक्रोटेक कैलेंडर का हम कॉपी बना रहे हैं, या स्टैंडर्ड का भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड का ही बनाओ, चलो उससे सही रहेगा। स्टैंडर्ड का ही कॉपी बनाओ, हाँ। कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड लिख दो इसको, नेम में लिख दो माइक्रोटेक डेमो, हाँ चलो ठीक है। कॉपी ऑफ माइक्रोटेक कैलेंडर डेमो, माइक्रोटेक कैलेंडर डेमो। ठीक है शुभम, ये क्लियर हुआ। अब हम इसको ओके कर रहे हैं। ओके कर दिया तो हमारा एक और कैलेंडर बन गया, माइक्रोटेक कैलेंडर डेमो, ठीक है। अब इस पे वर्क वीक्स पे जाओ दिव्यांश, हाँ उसको वहां से सिलेक्ट कर लिया आपने। वर्क वीक्स पे जाओ, वर्क वीक्स, एक्सेप्शंस और वर्क वीक दो है ना, एक्सेप्शंस और वर्क, हाँ वर्क वीक्स, हाँ क्लिक करो। अब डिफॉल्ट पे क्लिक करो, अब साइड में डिटेल्स पे क्लिक करो। यहाँ पर अभी आपका ये खुल गया, सेट वर्किंग टाइम्स फॉर दिस वर्क वीक, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि शुभम रौनिक आप हाँ लोगों को? तो ये जो है ना, यहाँ पर आप अपने अपने अनुसार डिफॉल्ट वर्किंग टाइम डाल सकते हो। तो जैसे कैसे है, यूज प्रोजेक्ट डिफॉल्ट वर्किंग टाइम तो 8 से 5 हो गया। सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम भी कर सकते हो, वो तो संडे ही होता है हमारा, मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, तो वो इधर देखो कुछ आवर्स नहीं आएंगे। सेट डेज टू दीज 3 स्पेसिफिक वर्किंग टाइम, मेनली क्या, ये थर्ड ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अब डाल दो 8 से, नहीं सॉरी 9 से 1, 09, डालो उसको 09 कॉलन 00 कॉलन 00, हाँ सॉरी कॉलन, हाँ कॉलन ही बोलते हैं राइट, वो तो सेमी कॉलन हो गया। 092 क्या बोलते हैं इसको, 1 डाल दो, 1 ही डालते हैं ना, हाँ 1 1 1, 1 to 1:30 लंच ब्रेक भी होगा ना, तो दो टाइम डिफाइन करेंगे हम, 1:30 to क्या वो 6। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो देवेंद्र, 9 कॉल, हाँ टू 1, 1 कर, हाँ टू 1, हाँ अब 1:30 to 6। देखा अब ये, अब एक काम करो, एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं, बढ़िया चीज है ना। अब इसी को आप मंडे से लेकर सैटरडे तक साइड में शिफ्ट दबा के पूरा सिलेक्ट कर लो, एक एक दिन का अलग अलग से मत देने की जरूरत नहीं है, सारा एक साथ सिलेक्ट कर लो। अब आप यहाँ, ए रुको रुको, अभी वो लगा नहीं टाइम, इसको दोबारा लो, फ्रॉम टू में दोबारा दो इस टाइम को, वो तो वैसे हाँ, इधर डालो। एडिट नहीं हो रहा सर ये। नहीं हो रहा है एडिट, उस पे सेट डेज टू नॉन दी स्पेसिफिक वर्किंग टाइम तो करो। हाँ अब करो एडिट, अब होगा ना एडिट। हाँ ये हो गया, 6 हो गया, गुड। अरे ये क्या हो रहा है, 9 करो उसकी, ठीक है। अब देख लो शुभम रोनिक, इसको ओके कर रहे हैं, ये कर दिया, 9 to 1, 1:30 to 6, ठीक है, इसको ओके कर दिया। अब आपका ये टाइम आ गया, अरे ये क्या आ गया यार दिव्यांश क्या कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, जैसा जो आ गया सो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इसमें कुछ, एक मिनट सर, इसमें अरे कोई बात ऑटोमेटिकली नहीं, इतना हार्ड एंड चेंज हो फास्ट रहा है रूल सर, नहीं ये है, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, मैंने तो ये डाला है, तो फिर से डालता हूँ एक ऐसा बार। करो फिर 9 to 1 हो सकता है, ये 13 डालो, 9 to 13 डालो, हाँ वो हो सकता है, ऐसे ले रहा हूँ। 9 to 13 00 ऐसे डालो, हो सकता है ऐसा होगा। फिर 13:30 to 6 को क्या बोलते हैं, 18 बोलते हैं ना, हाँ 1800 ऐसे डालो। अब देखते हैं, हाँ अभी आया। हाँ ठीक है ना। ठीक है। ये समझ आया अभी तक रौनिक शुभम, इसमें हाँ कहीं जी सर, डाउट, हाँ। राइट ना। तो कैलेंडर ऐसे बन गया। अब ये तो आपका कैलेंडर बन गया, आपने इसमें टाइम डिफाइन कर दिया, कौन से वर्किंग डेज है वो डिफाइन हो गए। अब छुट्टियों की बात आती है, छुट्टियां कैसे डिफाइन करनी है, राइट।
तो छुट्टियां कैसे डिफाइन करें, एक्सेप्शंस पे जाइए। हाँ, अब यहाँ पर देखो एक्सेप्शंस पे, अब आप एक दो छुट्टी टाइप कर दो, डाल दो रिपब्लिक डे डाल दो। नहीं, ऊपर ऊपर वाले से नहीं, वो फिर ऊपर वाले में कुछ और वैल्यू ले लेगा। हाँ, रिपब्लिक डे ईयरली, रुको रुको इतना फास्ट मत जाओ दिव्यांश, बाकी लोगों को धीरे धीरे। अभी हाँ, रिपब्लिक डे लिखो। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों ऐड करेगा छुट्टियां? नहीं तो वो मैं तो एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, पर मैं कैलेंडर क्रिएट कर रहा था। नहीं, मेरा वही क्वेश्चन है, कैलेंडर क्यों क्यों क्रिएट करेगा एक प्रोजेक्ट मैनेजर? उसको तो एक क्रिएटेड कैलेंडर मिलना चाहिए जिसके हिसाब से वो ऑपरेट करेगा। maximum क्या है कि जैसे 52 वीक्स होते हैं साल, तो हमने मैंने संडेज का तो छुट्टियां डिफाइन रखी। कर ही रखा है कैलेंडर में, नॉन वर्किंग। हेलो। हाँ जी, बताइए सर। दिव्यांश, ये अभी क्या पिछली 2 मीटिंग रिकॉर्ड हो गई हमारी, कन्वर्ट हो रही होंगी? ठीक है, तो सर मैं ये कह रहा हूँ, तो आपको ये मैं प्रोसीजर बेसिकली सिखा रहा हूँ कि आपको अभी मान लो कभी अचानक जरूरत पड़े तो आपको ये चीज एक नॉलेज होनी चाहिए, बट अभी के लिए फिलहाल मैनेजमेंट ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये जब 365 डेज में से हमारी छुट्टियां ही कितनी है, 6 मैंडेटरी है, 2 ऑप्शनल है, तो 365 में से 8 दिन का इतना बड़ा स्टेक, तो 8 दिन का इसमें वर्किंग आ रहा है, तो वो आ जाने दो। ये डिस्कस हुआ था मेरा मैनेजमेंट से। 365 दिन में से 8 दिन कितने कितने बचे दिन, आप बताओ। 8 दिन बचे तो हटे तो कितने, 357 डेज बचे ना। वो 357 डेज हो गए, 365 हो गए, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है 8 दिन में। बट ये नॉलेज बेसिकली आपको होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये ईयरली आएगा, ईयरली आएगा। तो मेरे वैसे सर तो एक और डाउट था ना कि वो जब हम प्रोजेक्ट खोलते हैं तो हमें रीड ओनली या ये सब ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली वो रीड ओनली में खुले, तो आपने बोला था वो भी पता करूंगा। अभी वो चीज कंसल्टेंट को आने दो अभी ऑन बोर्ड, तो वो चीज कंसल्ट, राइट, वो मैंने इशू लॉग में डाल रखा है पॉइंट, आपका वो पॉइंट डाला हुआ है इशू लॉग में। अब वो चीज इस समय मेरे पास उसका जवाब नहीं है कि उसको कैसे करना है डायरेक्टली। वो चीज कंसल्टेंट से पूछेंगे हम, एक बार कंसल्टेंट को आ जाने दो ऑन बोर्ड। ठीक है सर। राइट, तो ये बात है। हाँ, और ये मैंने इशू लॉग में डाला हुआ है पॉइंट आपका, वो यू डोंट वरी, हो जाएगा रिजॉल्व। और आप बताइए, और शुभम आपकी तरफ से ये आपको एटलीस्ट इसका, इसको पहले दिव्यांश इसको क्लियर हो, एंड आफ्टर अकरेंसेस दिखा दो एक बार, एंड आफ्टर। मैंने इसको ऑन 12 अप्रैल नहीं, इसको ऑन 26 रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, 23 जनवरी। नहीं, यहाँ पे लिखने से शायद नहीं आएगा, सही करना पड़ेगा। हाँ, यहीं पे करना पड़ेगा आपको डिफाइन, जनवरी, राइट, हो गया। अब आप इस, हाँ, अब आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा। एंड आफ्टर 1 अकरेंस भी कर सकते हो, एंड आफ्टर 2 अकरेंस भी कर सकते हो, करो उसको देर, 5 अकरेंस भी कर सकते हो। इधर डेट चेंज हो जाएगा, वो देख लो। समझ आ रहा है? यस समझ सर। गया सर, वो दो बार में मतलब नेक्स्ट ईयर भी वो अक्कर होएगा सेम डे नेक्स्ट ईयर भी छुट्टी। हो जाएगा, 2025 का भी ले लेगा, सिर्फ उस एक दिन का। इसको ओके हाँ मैं करो, समझ गया। इसे ओके करो दिव्यांश। अब ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखो 26 जनवरी जो है, ये दूसरे कलर में आ गया। इधर जो लीजेंड दे रखा है, इस लीजेंड में क्या कलर दे रखा है, नॉन डिफॉल्ट वर्क वीक एक्सेप्शन डे, एक इसमें ग्रीन कलर में दे रखा है ना एक्सेप्शन डे, और इधर दिख रहा है आपको एक्सेप्शन रिपब्लिक डे, कैलेंडर माइक्रोटेक। अब आप एक काम करो दिव्यांश, इस पे आप प्लीज उसको स्क्रॉल डाउन करके, कैलेंडर में स्क्रॉल डाउन करके जनवरी 24 दिखा दो। हाँ, नहीं 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 नहीं, 44 पे नहीं जाना, हम तो काफी दूर चले गए। वैसे वो एरो को ही पकड़ के कर लो नीचे। हाँ,
एरो से कर लो। हाँ देखो इधर भी आ गया ना, जनवरी 24 में भी आ गया, 26 जनवरी जो है ना। उसी तरह से अब जनवरी 25 में जाओगे, उसमें अब जनवरी 25 दिखाओ, उसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने 24 तक ही डिफाइन करा है। देखो इधर जाओ, रुको रुको रुको, पीछे देखो इस, अरे इसमें तो खैर वैसे संडे का ही है, छुट्टी मर जाएगी हमारी, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज है जनवरी 26 की, तो संडे का ही है, तो वो तो वैसे ही नॉन वर्किंग है। ये क्लियर हुआ? तो यस ये सर। चीज है, तो छुट्टियां ऐसे होंगी। अब ये क्या है, यदि आप एडमिन हो तो आप इसको ऐड कैलेंडर टू एंटरप्राइज कर सकते हो, तो आपका नया कैलेंडर क्रिएट हो जाएगा। ऐड कैलेंडर टू एंटरप्राइज, ये तरीका है। डू यू वांट टू चेंजेस चेंजेस? अभी इसको नो ही कर दो फिलहाल, तो नो कर दो, कैंसिल, बस ये है, इसको क्लोज कर दो। इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा कैलेंडर को। देखो अब ड्रॉप डाउन मेनू में आ रहा है क्या, चेंज वर्किंग टाइम पे जाओ, प्रोजेक्ट चेंज वर्किंग टाइम। हाँ ड्रॉप डाउन मेनू पे जाओ, अभी आ रहा है ना ये कैलेंडर। आयुष के हस्तक अभी नाम से कैलेंडर है, उसमें क्या है, DK पांडे, मनोज चावला, इन सब ने एक एक कैलेंडर बना लिए। ये क्या हो रहा है यार, ये कैसे मतलब इन्होंने अपने नाम के कैलेंडर खोले है क्या? अपने नाम के कैलेंडर ही बना लिए। क्या अलग अलग संस्था चलेगी क्या? अरे सब लोग इनका सर अपना कैलेंडर अपना साल चलेगा, इनके अपने नाम के कैलेंडर इनके मत हिसाब से। बनाओ, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, नहीं तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। हर कोई अपने ये नाम के सर बाय कैलेंडर चांस बनाए। बाय मिस्टेक बन गया, किसी और कुछ और करना चाहते थे और कुछ और हो गया है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि सबके कैसे बन गए। आयुष कैस्पर के नाम का भी कैलेंडर है, मनोज चावला के नाम का भी कैलेंडर है, क्या चल रहा है यार पता नहीं मुझे। चलो कैंसिल करो इसे अब वो सर तो ये मैं, डिलीट आप कर सकते हैं ना इनको डिलीट, इन कैलेंडर्स को। हाँ वो मुझे करने पड़ेंगे डिलीट, वो मैंने देखा तो करता हूँ उनको डिलीट, पर वो भी फिर उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बनाया। ये है। अच्छा और ये चीज क्लियर हुई, अब नेक्स्ट क्या है। अच्छा ये दिव्यांश मैनुअली शेड्यूल नहीं रखना एक्टिविटीज को, करेक्ट। ये वो ये मैं चीज जस्ट, जो है ना, राइट राइट राइट। तो टास्क पे जाओ और इसको ऑटो शेड्यूल कर दो। अब एक साथ सिलेक्ट करके भी ऑटो शेड्यूल कर सकते हो, एक साथ सेलेक्ट कर लो और ऑटो शेड्यूल कर दोगे, सारी ऑटो शेड्यूल हो जाएंगी। मैंने इसका एक वीडियो भी डाला है माइक्रोटेक का ईपीएम स्काइप ग्रुप में नॉलेज शेयरिंग के लिए, अभी ऑटो शेड्यूल कैसे करना है सब एक्टिविटीज को, यस और सर। ऑटो शेड्यूल क्यों होनी चाहिए, उसका उसका एक सिंपल रीजन है। अच्छा कोई बता सकते हैं मुझे, नहीं हर बार हर चीज बताऊं फिर सही। जो मैंने वीडियो डाला है ना, 6 मिनट का वीडियो है सिर्फ, आपका ज्यादा टाइम खर्च नहीं होगा, आपका बहुत प्रीशियस टाइम है मुझे पता है, लेकिन आपको 6 मिनट का वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑटो शेड्यूल क्यों होना चाहिए, एक्टिविटीज मैनुअली शेड्यूल क्यों नहीं होना चाहिए। टाइप ग्रुप में डाल रखा है मैंने, 2-3 बार रीशेयर कर रखा है उस वीडियो को, आई डोंट नो यार ये किसी ने देखा है। प्रोजेक्ट मेरा सर एक इशू आ रहा है। हाँ दोबारा शेयर कीजिए स्क्रीन दीजिए। ये मेरे सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मीटिंग, मुझे जाना पड़ेगा सर अभी। क्या हुआ? सर वो नीचे एक लिस्ट बनानी है, वो चाइना में ना हमारा एक RD पर्सन जा रहा है, उसको एक पेंडिंग लिस्ट देनी है बनानी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है उसका ठीक है परसों लास्ट डे है सर, कल तो मुझे आज लिस्ट देनी है कि कल भी मुझे वो सारा मटेरियल दे दे। नॉट एन इशू। अभी शुभम अभी तक जो चला वो आपको समझ आ गया है ना? मुझे समझ आ गया, पर मैं कल आपको मतलब लंच टाइम से पहले आपको एक लिस्ट दूंगा सर, डाउट लिस्ट या जो भी मुझे वो आएंगे ब्रेकडाउन। तो कोई बात नहीं, हम कनेक्ट कर लेंगे, नॉट एन इशू, ओके सर, यस थैंक सर, यू। ऐसे ही मैं भी कनेक्ट जा करके रहा हम हूँ सर रिजॉल्व अब। कर लेंगे ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर शुभम, मुझे भी आप लीव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी सर बुला रहे थे अभी, मैं भी जा रहा हूँ। चलो ठीक है, पर मीटिंग एंड करते हैं फिर। हाँ सर, जो वरुण भी सर। इश्यूज रहेंगे मैं आपको हाँ सर स्काइप पे शेयर कर दूंगा। बाकी मैं ठीक कर है, ही रहा हूँ सर, आज मैं बहुत लर्न कर लिया मैंने आज। मैं इसको हाँ बैठ के ठीक है डन, प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है सर। प्रैक्टिस करो। हाँ दिव्यांश बताइए, आप भी वरुण लीव सर। कर जाइए रहना। वरुण सर, मेरे को एक इसमें हाँ डाउट हाँ आता है, जैसे अभी एक जैसे अभी ये है ना मेरा, यहाँ पे मैंने ये सारा ECM का फॉर्मेट क्रिएट कर रहा था, तो मैंने बाकी सब कुछ तो कर लिया। तो मेरे को इसमें क्या हुआ, अभी जब मैं इसको आपके कैलेंडर वाले इशू के बाद में सेव करने जा रहा हूँ ना, तो ये सेव नहीं कर रहा।
या पब्लिश करने जा रहा हूँ तो पब्लिशिंग पे ही आ रहा है। इफ दिस प्रॉब्लम persists contact your administrator ये क्यों हो रहा है? दोबारा जाओ, पीछे जाओ, बैक जाओ। अच्छा, नो लॉन्गर चेकड आउट तो हो ना, ये चक्कर है ना। कैंसिल हाँ करो, चेक पीछे आउट जाओ। पे ये नहीं है चेकड सर, आउट चेक नहीं है आउट आपको फिर। न्यू प्रोजेक्ट है ECN सर RD1 ये न्यू परवानो प्रोजेक्ट क्रिएट करा है मैंने। न्यू क्रिएट किया है, तो इसको फिर हम्म सेव करना पड़ेगा ना। सेव सेव करा एज सर। करके आपने सर सेव करा था, पहले ओपन करा था मैंने 2 बार दिन में, मैंने ओपन करके सेव करके उसको 2-3 बार करा, चेकड इन चेकड आउट सब, मतलब चेकड इन था। अभी जब मैंने इसका कैलेंडर वाला वो चेंज करा ना आपका, तब से ये आ रहा है। इसमें तो अभी नहीं आ माइक्रोटेक कैलेंडर ही लगा हुआ है। तो फाइल इन्फो पे जाइए, रहा, कनेक्टेड भी है। फाइल पे जाओ, इन्फो पे जाओ, ये देखो लास्ट पब्लिश पब्लिश, करो, लास्ट पब्लिश देखते आज की आ रही है हैं। ना 16:35 की, तो 4 हाँ बज के हाँ हाँ, हो तो गया 45 पब्लिश। तो, बट ये हो नहीं एक रहा ना काम दोबारा करो, आप पब्लिश। इसे बंद करो, प्रोजेक्ट को एक बंद मिनट करो। रुको, एक मिनट, दोबारा पब्लिश कर रहा हूँ शायद आ रहा है। ये देखो ये आ रहा है, यू डोंट हैव इनसफिशिएंट परमिशन टू पब्लिश द प्रोजेक्ट। ऐसे कैसे हो गए यार? सम इस प्रोजेक्ट के पॉसिबल साथ हो रहा रीजन है आर या और दिस भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के नॉट। साथ हो रहा हाँ सर सभी के साथ हो रहा है। है? इसे ओके करो, दूसरा प्रोजेक्ट खोलो, देखते हैं। इसे बंद करो, इफ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूज, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने ये खोल रखा है 163। फिर इसको अगर मैं फाइल सेव, ये सेम इसमें भी हो रहा है। To save a different project, click OK and then save it as a different project. ऐसा नहीं जाना। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, हो गया अब काफी देर से। सेशन तो भी